भैया कैसे हैं? बढ़िया भाई। भैया अभी तक पढ़ रहे हैं, हम लोग को तो भी कुछ मौका दीजिए। अरे नहीं, आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं इनफैक्ट। तो भैया क्या पढ़ रहे हैं भैया? अरे बिहार स्पेशल है तो जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स है, टाइम कम बचा है, 20 दिन के आसपास में बचा है, तो फिर आप पूरा पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ। तो मैं वही 5-6 सेक्शंस को मतलब इम्पोर्टेंटली ध्यान दे रहा हूँ। देखिए जैसे एक हो जाएगा बिहार का बजट, बिहार का सर्वे हो जाएगा, बिहार का वन रिपोर्ट हो जाएगा, बिहार का जनगणना हो जाएगा, और जो NSSO वाला या NFHS वाला डाटा होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। स्पेशली आप दिखाइएगा, देखिए जैसे NFHS है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले मतलब आई थिंक 2 साल से जितना सवाल इनसे पूछ रहा है, इसमें भी सब मत याद करने लगना। 5-6 चीज़ें, जैसे बिजली 98% परिवार के पास है, पानी इतने परसेंट 99% के पास है, आयोडीन वाला नमक इतना है। ये चारों डाटा एकदम कंठस्थ होना चाहिए। स्टंटिंग बिहार में जो छोटा कद है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक ना। बिहार के लोगों में दिक्कत क्या है? अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा मतलब हेल्थ वाली चीज़ें में उनकी हाइट कम है, तो 36% स्टंटिंग है, वेस्टिंग 19% है। तो ये 4 दे देगा स्टंटिंग वेस्टिंग मिलाने के लिए, और 4 चार तो जो NFHS का डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बार के लिए। इसके अलावा देखिए जो वन रिपोर्ट है, फॉरेस्ट सर्वे, ये बहुत ट्रिमेंडस होता है। 1 से 2 सवाल आना ही आना है, इसको बहुत शिद्दत से करना है। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? पद्म पुरस्कार। हमेशा पद्म पुरस्कार आता है, लेकिन हम लोग अब तक क्या करते हैं मतलब बस नाम याद करते हैं। नहीं, अगर श्री विश्वबंधु को मिला है तो किस कला के लिए मिला है। अगर मान लीजिए कि गोपाल जी त्रिवेदी को पद्मश्री मिला है तो विज्ञान और इंजीनियरिंग में एक तरफ नाम एक तरफ ये, हाँ बिल्कुल सेक्शन ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद बजट और सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वे में पर कैपिटा इनकम क्या है, GSTP का साइज क्या है, स्टेट पर क्या क्या कंज्यूमेशन है, इन सारी चीज़ों को देखना है। कहने का मतलब है कि एक जनरल बजट और इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ से 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। फॉरेस्ट रिपोर्ट से 1 से 2 सवाल आता है, ठीक ना। NFHS से पिछले समय से देखा गया 2 सवाल आता है, ठीक ना। कुल मिलाकर हम उन फोकस या कोर एरिया पर हिट करें ना जहाँ से मैक्सिमम सवाल निकाले। समय कम देना है, लिमिटेड सिलेबस पर मैक्सिमम आउटपुट देना है। मेरे को लगता है ये जो चीज़ें कर देंगे ना आप लोग पढ़ लेंगे। खेल बिहार में बहुत कम आता है। रिपोर्ट जो है ना, जब मान लो कि 2 खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो होता है राष्ट्रीय स्तर वाला जो खेल होता है ना, जो खेलो इंडिया वाला होता है वो, और एक खो-खो हुआ है मुंगेर में। एक बार देखना सब कुछ है, लेकिन दोहरावन करते के समय पर लिमिटेड जगह मल्टीपल टाइम हिट करना है, लेकिन वहाँ जहाँ से क्वेश्चन जा जाता है। इतनी मोटी किताब आप नहीं पढ़ पाएंगे 20 दिन में बिहार, तो आपको कोई ना कोई एक स्मार्ट अप्रोच अपनाना चाहिए। तो मेरे अनुसार ये 6 चीज़ें जो है, बजट हो गया, सर्वे हो गया, वन रिपोर्ट हो गया, जनगणना हो गया, NFHS का डाटा हो गया, और कुछ मेजर इनिशिएटिव जैसे 7 निश्चय हो गया, या कोई नया दिन अगर डिक्लेयर किया, तो ये मुझे लगता है आपको करना चाहिए। सर आपको बेनिफिट होगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरे को। और नेशनल के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? नेशनल के लिए नेशनल पढ़िए, जो नेशनल का करंट अफेयर का मैगजीन होता है, या जब भी आप नोट्स बनाए, लेकिन करते समय आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखें। मैं हर जगह बोलता हूँ कि पहले आता था मानव विकास सूचकांक में कौन जारी करता है, UNDP करता है, उसमें भारत का स्थान क्या है, भारत का रैंक क्या था। अब क्या पूछ रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो 3 है ना पैरामीटर, उसमें एक उठा लेता है। पूछा था कि 1990 में एक औसत भारतीय 58 सा जीता, अब कितना, यानी कि उनके इंडिकेटर को भी थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक ना, थोड़ा सा डेप्थ जानना है। जैसे एक सूचकांक था, मैं यहाँ देख रहा था 4-5 थे उसमें, तो एक राजकोषीय सूचकांक था, ठीक ना। देखिए यहाँ पर अब इसमें दिया है कि फिजिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकोषीय फिजिकल इंडेक्स आना ही आना है। अब इसमें देख दिया कि बिहार परफॉर्मेंस में अचीवर्स। अब आप अपने से क्या काम कीजिए, गूगल कीजिए और इसका बिहार का स्कोर जारी कर लीजिए। STG है, STG आता ही आता है। बिहार का क्या स्टेटस है, बिहार का 57 स्कोर है, याद रखिएगा। कुल मिलाकर लिमिटेड विथ फोकस्ड इंटेंशन अगर करेंगे हम लोग ना, तो परिणाम के ज़्यादा अच्छे आने की संभावना, मुझे ऐसा लगता है। ओके। और थोड़ा GS के लिए भी बता दीजिए भैया, जैसे कि साइंस, हिस्ट्री। आप सब एक ही दिन पूछेंगे आप लोग। आज ओके, के लिए ओके। बोलते वो हो रहा है, आराम से कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ, पद्म पुरस्कार इम्पोर्टेंट है, उसमें यही देख रहा है कि पद्म पुरस्कार एक तो किन किन को मिला है, दूसरा किन चीज़ों में मिला है, ठीक ना। सिर्फ नाम नहीं याद रखना कि इनको पद्म मिला, एग्जैक्ट वो जिसे मिलाने के लिए ABCD करके और एक ऐसी B कभी वैसे करके मिला देगा, ठीक। तो उसको ध्यान देना है। यही सारी चीज़ है, आप लोग करेंगे तो हो जाएगा, बस करते रहेगा, ठीक है। यकीन मानिए, अगर सही डायरेक्शन में जाएंगे तो हो जाएगा, बड़ी चीज़ नहीं है। हम कर देख लिया, ये समय पर बताएंगे, ठीक है। ठीक है भैया।